आज कुछ हरिनाम के बारे में दूसरे अध्याय में दूसरी पार्ट में हम लोग कुछ विवेचना करेंगे। इस प्रकार कहते हैं शास्त्रों में, एक कथा याद आती है। जब युधिष्ठिर महाराज जी को जल लेने के लिए जब गए और बक जी ने, धर्मराज बक जो प्रश्न किया था, 5 पुत्र को 5 भैया को जब हराने के बाद जो जल भरने के लिए युधिष्ठिर महाराज जाते हैं और धर्मराज बक प्रश्न कर रहे हैं, उसमें 108 प्रश्न है महाभारत के अंदर। आप लोग को जानते हैं सबसे जो आखिरी प्रश्न है, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति जब मंदिराय, जो प्रश्न है उससे और भी उत्कृष्ट प्रश्न है भी हैं महाभारत के अंदर। एक श्लोक के माध्यम से आप लोगों को बतलाता हूँ। वो इतनी आश्चर्य धारण के प्रश्न हैं, आप लोग सुन करके चौंक जाएंगे, आश्चर्य भर जाओगे, इतनी हृदय को प्रसन्नता तसिल होगी। ये हम लोग पढ़े हैं और आचार्य जो महापुरुष हम लोग सुने भी हैं। इस श्लोक कह रहे हैं, सुलभं भगवत नामं जिह्वा च वशवर्तिनी, सुलभं भगवत नाम जिह्वा च वशवर्तिनी, तथापि लोकं नरकं जन्ति किमाश्चर्यं मतो परम। सुलभं भगवत नाम, भगवान का नाम अत्यंत अत्यंत सुलभ है। ये स्वयं प्रश्न पूछ रहे हैं बकराज ने, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। जो पूछने के बाद स्वयं युधिष्ठिर महाराज उत्तर दे रहे, क्या ना, सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, भगवान का नाम अत्यंत अत्यंत सुलभ है। वो दुर्लभ नहीं है भगवान नाम। वो भगवान हरे कृष्ण जप करने के लिए, राधा राधे कृष्ण गोविंद नाम, भगवान नाम लेने के लिए कोई पैसा नहीं खर्चा करना पड़ता है, कोई कठिनाई नहीं है, वो योग तपस्या करना नहीं पड़ता है, अष्टांग को आसन नियम ग्रहण कुछ भी नहीं है। किसी अवस्था में खाईते सुईते जथा तथा नाम लाए, खाते वक्त, सोते वक्त, बैठ समय, चलते वक्त, सोते वक्त हमेशा भगवान का नाम जपने कोई इतराज नहीं है। इसलिए कि सुलभं, अत्यंत सुलभ है। आप कर्म करने जाओगे, यज्ञ करने आओगे, अच्छा घी चाहिए, अच्छा ब्राह्मण चाहिए, वेदज्ञ वेता ब्राह्मण चाहिए, अच्छा घृत होना चाहिए और मंत्र भी अच्छा होना चाहिए। आजकल तो इसे उपलब्ध नहीं है, इसीलिए कह रहे वो जगह करने दुर्लभ है, भगवान नाम जप करने के लिए अत्यंत सुलभ है। इसीलिए कह रहे हैं सुलभ भगवत नाम, भगवान नाम अत्यंत अत्यंत, जितने सारे साधन है भगवान पाने के लिए सबसे सरल सुलभ साधन है भगवान को प्राप्त करना। इसीलिए कह रहे हैं सुलभं भगवत नाम, भगवान नाम सुलभ है। और कह रहे जिह्वा च वशवर्तिनी, जो जिह्वा है अपना बस में है, जो जिह्वा अपना जो जिह्वा है दूसरे के पास में नहीं है। अपना ये जिह्वा जो जैसा हम लोग को नचाएंगे, जैसा हम लोग कीर्तन कराएंगे, जैसा हम उच्चारण कराएंगे, वैसे ही अपना जिह्वा ही वैसे ही मूवमेंट होगा। हरे कृष्ण कहेंगे हरे कृष्ण कहेगा, राधा राधा कहेंगे राधा राधा कहेगा, दूसरी गाली देंगे तो दूसरी गाली के देने के लिए जिह्वा भी सहयोग करेगा। इसीलिए कह रहे हैं जिह्वा भगवान का नाम जप करने के लिए यही अपना बस में है, और भगवान नाम सुलभ है ही है, और जिह्वा अपना बस में है। और तीसरी है, कह रहे हैं हम लोग कहेंगे नहीं महाराज जी, हम जिह्वा अपना नाम कैसा कर सकते, अपना जिह्वा तो अपना बस में नहीं, दूसरे के बस में नहीं नहीं नहीं, ये जिह्वा अपना बस में है। इसलिए कह रहे हैं सुलभं भगवत नाम जिह्वा स वशवर्तिनी, अपना बस में है। तथापि लोकम, उसके बाद भी, तथापि लोकम नरकम जानती, उसके बाद जिह्वा अपना बस में होने पर भी, जिह्वा और जिह्वा के माध्यम से भगवान को प्राप्त करके भगवान के धाम को जा सकते हैं। फिर भी लोगों ने अपना जिह्वा को सही ढंग से इस्तेमाल ना करके संसार की ग्राम्य कथा, ग्राम्य चिंता, संसार की बातों में जिह्वा को लगा करके अपना जीवन गवा देते हैं, व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए कह रहे हैं तथापि लोग नरक में जानती, फिर भी लोग नरक में जाते हैं। कि माश्चर्यं ततो परम, इससे आश्चर्य क्या है,
इससे कोई आश्चर्य नहीं, सबसे बड़ा ये आश्चर्य है। इसीलिए सज्जनों, भक्तवृंद, आप लोग अपने जिह्वा से भगवान नाम को जप किया करिएगा और ये जिह्वा को सफल बनाइए और नाम जप करके अपना जीवन को भी धन्य करिए, भगवान धाम को प्राप्त कीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।